आज क्षमा चाहूंगा, इंटरनेट की बाधा के कारण बीच में बात रुक गई। मधुमेह को लोग लिवर की बीमारी कहते हैं, तो कुछ हद तक गलत भी नहीं है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा स्थान लिवर है। क्योंकि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो लिवर का काम है, जब आप भोजन नहीं लेते हैं, जब आप सोते हैं सुबह के समय, जब आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर आती है, तो ये लिवर डिसाइड करता है। और जिनका इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनका लिवर शुगर ज़्यादा बनाता है, तो आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या होता है कि लिवर का एक दूसरा काम भी है कि जब आप भोजन नहीं लेते हैं, जब आप विश्राम करते रहते हैं, आराम करते रहते हैं, तो लिवर ही है जो छोटी छोटी मात्रा में आपके शरीर में शुगर बढ़ाता है, जिससे आपकी शुगर बनी रहती है और लो नहीं होती, सामान्य से अधिक कम नहीं होती। तो ये जो परिस्थिति है ये एक सामान्य प्रक्रिया है, और लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है जो कि इमरजेंसी में आपको शुगर देता है। और फिर एक दौर आता है, अगर आप कसरत करते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, तो ये लिवर से ही आपका फैट जो जमा होता है लिवर में वो कम होने लगता है। पर क्या होता है कि आजकल हमारी निष्क्रिय जीवन में हम लिवर का फैट कम नहीं कर पाते। पुराने जमाने में एक टॉर्च यूज होता था जो कि सिल्वर कलर का होता था, बड़ा टॉर्च, आप सभी ने उपयोग किया होगा। टॉर्च में पिताजी हमेशा कहते थे कि बेटा प्रयोग नहीं कर रहे हो तो टॉर्च की बैटरीज को उल्टा करके रखो, नहीं तो बैटरी वैसे ही पड़ जाएगी, अनयूज बैटरीज से वो टॉर्च जल जाता था। ऐसा ही कुछ हमारे लिवर में हो रहा है कि ऊर्जा के तौर पे, वसा के तौर पे फैट बहुत सारा जमा हो जाता है, और हम व्यायाम प्राकृतिक तौर पे जब भी हम आधा घंटा व्यायाम करते हैं तो शुरू के आधा घंटे में लिवर में जो कैसेट्स होते हैं, एनर्जी कैसेट्स जिनको कहते हैं ग्लूकेगॉन, वो ग्लाइकोजेनोलिसिस नामक प्रक्रिया के द्वारा आपको ऊर्जा देती है। पर प्रायः क्या है, 100 में से 90 लोग ग्लाइकोजेनोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान ही अपनी कसरत बंद कर देते हैं। बाकी लोगों का ऐसा है जो 10-15 मिनट में ही शांत हो जाते हैं। तो क्या होता है मित्रों, वो ऊर्जा की खपत नहीं हो पाती जो फैट के तौर पे जो बैटरीज रह जाती है ना, अनयूज्ड बैटरीज। तो ये जो फैट है ये कहीं ना कहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट करता है, ऐसी परिस्थिति बनाता है जिससे आपका लिवर खराब होने लगता है। जैसा आपका टॉर्च जल जाता था वैसे ही ये लिवर जलने लगता है। तो फैटी लिवर, फाइब्रोसिस, फिर आगे चल के सरोसिस, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इस तरह की बीमारियां जनित होती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मधुमेह में आप नियमित व्यायाम करें, दौड़ना, भागना, कसरत करना अपनी सीमाओं में रहते हुए। हर आदमी की अपनी सीमा है, उसको आप पार ना करें, और उस सीमाओं में रहते हुए धीरे धीरे थोड़ा अपनी दायरे को क्रॉस करें। और एक दौर आता है कि जब आप अपना दायरा बहुत अच्छे से क्रॉस करने लगते हैं और विजय पताका लहराने लगते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे आयोजनों में कहीं ना कहीं आप प्रेरणा लीजिए और सही दृष्टिकोण से दौड़िए, भागिए, कसरत करिए। तो क्या होगा, आपका वजन भी कम होगा, मधुमेह भी नियंत्रित होगा, शुगर भी नियंत्रित होगा, और सबसे बड़ी बात है आपकी फैट की समस्या दूर हो जाएगी, लिवर आपका बहुत स्वस्थ हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। तो आशा है ये प्रेरणा के एक समय है, इन चीज़ों को अपनाते हुए आप अपने जीवन में खुशियाँ लाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।